मदद करना। एफपीआर इनकोटानी सभी हुतुओं को खत्म करना चाहता है। विश्व की सरकारें, गैर सरकारी संगठन, कृपया हुतू लोगों की आवाज सुनें जो एफपीआर इनकोटानी की अधिनायकवादी और खूनी सत्ता के जुए के नीचे हताश होकर कराह रहे हैं। प्रिय सरकारों और गैर सरकारी संगठनों, पिछले 30 वर्षों से भी अधिक समय से हुतू लोग एफपीआर इनकोटानी द्वारा अत्याचार और त्वरित फांसी की सजा भुगत रहे हैं, तथा इस मामले में कई सरकारों और कई गैर सरकारी संगठनों की मिलीभगत या चुप्पी बनी हुई है। उनमें से कई लोग जानकारी के अभाव के कारण ऐसा व्यवहार करते हैं, तो कई एफपीआर इनकोटानी द्वारा हेरफेर के कारण ऐसा करते हैं। अन्य लोग डर के कारण चुप रहते हैं। वास्तव में, एफपीआर इनकोटानी इन घातक हथियारों को कुशलतापूर्वक संचालित करता है, जो उसकी विजय की योजना से पहले साथ-साथ और सुरक्षा करते हैं, जिसे उसने इतिहास लिखकर, कलम से नहीं बल्कि एक कलाश्निकोव हथियार के साथ जीता है। प्रिय सरकारों और गैर सरकारी संगठनों, हमें ऐसा महसूस हो रहा है कि हमें बिना किसी सुनवाई के अन्यायपूर्ण तरीके से मौत की सजा दी जा रही है। हमारा यह मानना है कि हुतू लोगों के विनाश का निर्णय किसी सरकार या किसी शक्तिशाली एनजीओ द्वारा लिया गया था, तथा इस भयावह मिशन को रवांडा पैट्रियटिक फ्रंट (एफपीआर) इनकोटानी को सौंपा गया था। यह 1 अक्टूबर 1990 से अपने मिशन को उत्कृष्ट रूप से अंजाम दे रहा है। एफपीआर इनकोटानी जो खुद को हत्या मशीन कहता है और जिसकी कार्यप्रणाली का प्रतीक शेर है, इस एफपीआर इनकोटानी ने 1 अक्टूबर 1990 से हुतस को खत्म कर दिया है, बिना किसी अदालत, सरकार या एनजीओ द्वारा निंदा या निर्णय दिए। यह अवश्य कहा जाना चाहिए कि जिन तुत्सियों ने उसकी खूनी योजना का पालन नहीं करना चाहा, उन्हें हुतस के समान ही कष्ट सहना पड़ा तथा आज भी वे उसी स्थिति से गुजर रहे हैं। अपनी शैतानी योजना को अंजाम देने के लिए एफपीआर इनकोटानी ने रवांडा में नरसंहार किया। इस नरसंहार के पहले शिकार हुतू जातीय समूह के रवांडा और बुरुंडी के उच्च अधिकारी थे। प्रत्यक्षदर्शियों का दावा है कि यह हमला एफपीआर इनकोटानी द्वारा ही किया गया था, जो सत्ता हासिल करने के लिए राजनीतिक कारणों को खोजने के लिए कई नरसंहार करना चाहता था। यह उसका जुनून था। इन गवाहों का खंडन करने के लिए कोई अंतर्राष्ट्रीय जांच नहीं की गई है। ऐसा कोई नहीं है जिसने एफपीआर इनकोटानी को ये जांच आयोजित करने से रोका हो। किसी भी मामले में, जब कोई अपराध किया जाता है, तो उस अपराध का लाभार्थी सामान्यतः वह प्रथम व्यक्ति होता है जिसे दोषी माना जाता है। इसमें कोई संदेह नहीं कि एफपीआर इनकोटानी इस कायरतापूर्ण और घृणित कृत्य का एकमात्र लाभार्थी है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि एफपीआर इनकोटानी को इस हमले का पहला दोषी माना जाएगा, जब तक कि इसके विपरीत सबूत उपलब्ध नहीं करा दिए जाते, जो केवल एक अंतर्राष्ट्रीय और स्वतंत्र जांच ही उपलब्ध करा सकती है। केवल विमान हमले की ही अंतर्राष्ट्रीय जांच की आवश्यकता नहीं है। इस हमले के बाद से लेकर आज तक हुए सामूहिक हत्याकांडों की भी अंतर्राष्ट्रीय जांच की आवश्यकता है। अंतर्राष्ट्रीय जनमत पर जो संस्करण थोपा गया, वह विजेता एफपीआर इनकोटानी का है, जिसके मुख्य प्रसिद्ध विचारक का दावा है कि अंडे को कुचले बिना कोई ऑमलेट नहीं खा सकता। एफपीआर इनकोटानी का ये संस्करण अपनी बेगुनाही का दावा करता है और प्रत्येक हुतू के अपराध की निंदा करता है, चाहे वह जीवित हो या मृत, चाहे वह बच्चा हो या बूढ़ा, सभी को एफपीआर इनकोटानी शासन द्वारा नरसंहारक माना जाता है। ये शासन हर तरह से अंतर्राष्ट्रीय जनमत को प्रभावित करने में सक्षम था। अब से एफपीआर इनकोटानी को सभी हुतुओं को मार डालने का अधिकार मिल गया है, चाहे वे कहीं भी हों। जब एफपीआर इनकोटानी हुतू शिशुओं का नरसंहार करता है,
तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई भी प्रतिक्रिया नहीं करता है, क्योंकि यह कहता है कि वह नरसंहार करने वालों के खिलाफ लड़ रहा है। उत्तरी रवांडा में जिन क्षेत्रों पर उसने कब्जा किया था, वहां 1994 से पहले जिन लोगों का उसने नरसंहार किया था, वे भी इसी श्रेणी में आते हैं। आरपीएफ द्वारा हुतस के विरुद्ध किए गए इस घोर अन्याय ने कुछ तुत्सियों को भी नहीं बख्शा, जो हुतस के पक्ष में बोलना चाहते हैं। लेकिन आरपीएफ तुई नरसंहार को हुतस नरसंहार के तट तक जाने के लिए एक पुल के रूप में उपयोग करता है। हुतू मानव शिकार का इतिहास, जिसे अब आरपीएफ द्वारा नरसंहार माना जाता है, कांगो, पूर्व में ज़ैरे के जंगलों में 1996, 1997, 1998 के वर्षों में अधिक असहनीय स्तर पर पहुंच गया था। उस समय आरपीएफ ने हुतू शरणार्थियों, बच्चों, महिलाओं और बूढ़ों सभी का समान रूप से शिकार किया। यूएनएचसीआर और कई गैर सरकारी संगठनों और सरकारों ने इस नरसंहार का समर्थन किया। एफपीआर इनकोटानी ने कांगो में शरण लेने वाले हुतू लोगों का नरसंहार किया और उनका नरसंहार जारी रखा है, लेकिन उन्होंने रवांडा या अन्य देशों के लोगों को भी नहीं बख्शा। एफपीआर इनकोतानई यातना देने में विशेषज्ञ हैं। केवल ईश्वर ही जानता है कि वह अपने पीड़ितों को सरकारी जेलों, गुप्त हिरासत केंद्रों तथा पारगमन केंद्रों या घरों में क्या कष्ट देता है। हुतस को कुछ गैर सरकारी संगठनों और कुछ सरकारों के आशीर्वाद से स्थायी और व्यवस्थित तरीके से प्राणघातक और निरंतर यातना दी जाती है, जो अभी भी इस खूनी शासन का समर्थन करते हैं, जो दुनिया के निर्माण के बाद से कभी अस्तित्व में नहीं था। वास्तव में, एफपीआर इनकोटानी ने एक अधिनायकवादी और खूनी शासन, एक रंगभेद प्रणाली स्थापित की है जो हुतस को अलग रखती है। लेकिन सरकारों और गैर सरकारी संगठनों की सतर्कता को धोखा देने के लिए, वह कुछ हुतू कठपुतलियों को अपने हत्या मशीन सिस्टम में शामिल करके उनका ब्रेन वॉश कर देता है। प्रिय सरकारों और गैर सरकारी संगठनों, दुनिया में जहां कहीं भी हुतस लोग हैं, उन्हें समाप्त करने की इस भयावह योजना की निंदा करके ये दर्शाए कि आप इस शासन के साथ सहभागी नहीं हैं। रवांडा में 1994 के नरसंहार के मास्टरमाइंड का पता लगाने के लिए एक स्वतंत्र और प्रभावी अंतर्राष्ट्रीय जांच का आयोजन करें। 1994 से पहले रवांडा में रहने वाले हुतू और तुई लोगों के विनाश में एफपीआर इनकोटानी की जिम्मेदारी का निर्धारण और न्याय करने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय जांच का आयोजन करें। हम भोले नहीं हैं। हम सच जानते हैं क्योंकि हम स्वयं पीड़ित थे। हम आपसे इस सत्य को पहचानने और न्याय करने का अनुरोध करते हैं। हम आपसे अनुरोध करते हैं कि मानचित्रण रिपोर्ट में जिन लोगों के बारे में बताया गया है, उन्हें न्याय के द्वारा दंडित किया जाए तथा इसके राजनीतिक परिणाम भी हों, क्योंकि जो नेता अपने लोगों का नरसंहार करता है, वह अंतर्राष्ट्रीय न्याय द्वारा प्रदत्त प्रतिबंधों का हकदार है, तथा उसे अब लाल-कालीन और धूमधाम का सम्मान प्राप्त नहीं हो सकता। यूएनएचसीआर अफ्रीकी देशों और दुनिया भर के अन्य देशों में फैले हुतू शरणार्थियों को मान्यता देता है। इन लोगों को गरीबी में रहने देना तथा उन्हें रवांडा लौटने के लिए मजबूर करना, जहां उन पर अत्याचार किए जाएंगे तथा उन्हें मार दिया जाएगा, ये घोर अन्याय है। एफपीआर इनकोटानी की सरकार को अत्यधिक प्रिय शब्द नरसंहारक का प्रयोग अब हुतस को नामित करने के लिए गलत और अंधाधुंध तरीके से नहीं किया जाएगा। यह भाषा अनुचित है और जो लोग इसका प्रयोग अपमानजनक तथा बुरे इरादे से करते हैं, उनकी निंदा की जानी चाहिए तथा उन पर कार्रवाई की जानी चाहिए। किसी पूरे जातीय समूह को नरसंहारक कहकर उसकी निंदा करना एक ऐसा अपराध है जो नरसंहार से भी आगे जाता है। वास्तव में, कौन सभी जर्मनों को नरसंहारी कहने का साहस करेगा?
ये बहुत बड़ा छल कपट का अपराध है जो एफपीआर इनकोटानी ने किया है और अभी भी हुतस के विरुद्ध कर रहा है। दुर्भाग्यवश कई सरकारें और गैर सरकारी संगठन उसके कपटी जाल में फंस गए हैं या इस साजिश में उसके साथ हैं। इसलिए अब समय आ गया है कि गलतियों को सुधारा जाए और हुतस को न्याय दिया जाए, जिनका 1990 से एफपीआर इनकोटानी द्वारा नरसंहार किया जा रहा है और जिन्हें अभी भी एफपीआर इनकोटानी के तुई रंगभेद शासन द्वारा विनाश का खतरा है। प्रिय सरकारें और गैर सरकारी संगठन, मदद करना ये बहुत आवश्यक है। एफपीआर इनकोटानी हुतस के सफाये की प्रक्रिया को एक बार और हमेशा के लिए पूरा करना चाहता है, जो 1 अक्टूबर 1990 को शुरू हुई थी। एफपीआर इनकोटानी 1994 से पहले रवांडा में रहने वाले हुतू और तुई लोगों तथा उनके वंशजों को खत्म करने तथा इस खूनी काम को पूरा करने की प्रक्रिया में है। एफपीआर इनकोटानी उन हुतू लोगों की भी हत्या कर रही है जिन्होंने अन्य देशों में शरण ली है। एफपीआर इनकोटानी उन हुतस लोगों की हत्या कर रही है जो कांगो और बुरुंडी जैसे अपने ही देशों में हैं। कृपया इस विनाश को रोकें, अब या कभी नहीं।